हमारी जितने भी बुजुर्ग हैं, सबसे पहले पितातर बुजुर्गों के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। इस मेहमतगंज गांव की धरती को बार बार प्रणाम करता हूँ। आज हमारे आने का मकसद 2024 में हम चाहते हैं कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इस 2024 में हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे भाई और बहन हैं, इनका भविष्य उज्जवल हो। हम चाहते हैं कि किसानों की उनकी आमदनी दोगुनी से ज्यादा हो। हम चाहते हैं कि हमारे बेहतर स्वास्थ्य की अच्छी परिकल्पना 2024 में कराई जाए। हम लगातार 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के देख चुके हैं और इन दोनों कार्यकालों में जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हम सब ने जो हमको सपने दिखाए थे अच्छे दिन आने के, जो सपने दिखाए थे कि पिछलों का इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, क्या सही मायने में उन्होंने पिछलों का विकास किया? क्या सही मायनों में उन्होंने पिछलों की कोई बात समझी? आज पिछलों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, बच्चों की शिक्षा खत्म कर दी, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि अब हमारी परिधि के भी बाहर निकल गई शिक्षा। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना में हम सब ने जो उम्मीद की थी, और उम्मीद ये थी कि हमारे गांव के जो बच्चे इन सड़कों पर इन सड़कों पर दंड और बैठक लगा के और दौड़ लगा के ये उम्मीद करते थे कि जैसे ही कोरोना खत्म होगा, कोरोना खत्म होने के बाद वो पुलिस या फौज में भर्ती हो जाएंगे। क्या हमारे नौजवान भर्ती हुआ? क्या हमारे बच्चे जो हाई स्कूल और इंटर में जो पढ़ रहे थे, उनकी बगैर परीक्षा उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया? और तो और हमको सम्मान नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, नौकरी में कटौती और करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। क्योंकि हमारे किसानों के बेटे ही देश की सरहद पर या फौज में जाने का काम करते हैं। इनको मालूम है कि किसानों के बेटे, पिछड़ों के और दलितों के बेटे और अल्पसंख्यकों के बेटे वही फौज में भर्ती होते हैं, तो उस फौज की भर्ती को भी बर्बाद कर दिया। सोचो, जिस गांव में एक हमारा फौजी एक परिवार हो जाता था, उस परिवार का मान और सम्मान बढ़ जाता था, और लोग जो फौज में पहुंच जाते थे फिर अपने घर की तरक्की के लिए जमीनें खरीदते थे, घर बनवाते थे, विद्यालय बनवाते थे। ऐसा करते थे या नहीं? और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? फौज की जो नौकरी थी, जो जीवन पर्यंत के लिए थी नौकरी, और नौकरी के बाद उसमें पेंशन भी मिला करती थी, उस नौकरी को 4 साल की नौकरी के नाम पर अग्निवीर योजना इस भारत देश में लाने का काम किया। आज नौजवान हताश हो गया और नौजवानों ने अब अग्निवीर जैसी नौकरी में जाने का अपना फैसला अपने मन से ही निकाल दिया। कोई आज क्या अग्निवीर में कोई हमारे गांव का बच्चा आज जाने के लिए तैयार है? कोई तैयारी अब कर रहे हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम इस भारत देश में पीडीए और इंडिया के गठबंधन से सरकार बनाएंगे, तो सबसे पहले जो 4 साल की अग्निवीर योजना है उसको खत्म करके जैसी नौकरी पहले थी इस देश में पुरानी नौकरी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने सीमा पर जो हमारा जवान होता था, शहीद हो जाता था,
जिस जवान की शहादत हो जाती थी, पहले आप याद कर लो, अगर सीमा पर कोई जवान शहीद हो गया देश की रक्षा करते हुए, तो घर पे उसकी टोपी और कपड़े आया करते थे, टोपी कपड़े और बेल्ट आया करते थे। ये श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, जिन्होंने जब रक्षा मंत्री थे तो जिन्होंने पूरे भारत देश में सैनिकों के सम्मान के लिए बोल दिया, चाहे उसका घर चाहे सीमा पर, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो, चाहे चाइना के बॉर्डर पे हो, किसी भी बॉर्डर पे हो, अगर ज्यादा दूरी होगी तो उसका पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के द्वारा उसके घर पर लाने का काम किया जाएगा। ये सम्मान किसने हमको दिया? श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी। श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े, और पिछड़ों में सब आते हैं, हमारा कुशवाहा भी आता है और हमारा यादव भी आता है, कश्यप भी आता है और पाल भी आता है, नाई भी आता है और चौरसिया भी आता है, भुर्जी भी आता है और हमारा कहार भी आता है। तो जितना फायदा यादव को होता है उतना ही फायदा सारी जाति को होता है या नहीं? लेकिन आरएस के लोगों ने क्या कहा, जब नेताजी की सरकार थी या आदरणीय अखिलेश भैया की सरकार थी, कि सरकार ने तो सारे ही 56 में कितने, 40 में 56, इतना सफेद झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी का। मैं अपने कुशवाहा समाज के कितने लोग हैं इसमें, हाथ उठाओ। कुशवाहा समाज के आप अकेले? ये तो नाइंसाफी है साहब, क्योंकि आप तो दूल्हा बने, ये बाराती बने। क्या बारात, आपको बारात नहीं ले जानी है? मुझे खुशी होती कि इतने आदमियों के साथ में कुशवाहा समाज के लोग भी होते, लेकिन आप अकेले हैं। लेकिन अकेले होने के साथ में बस मैं ये बताना चाहूंगा, ये डॉक्टर नवल किशोर साहकी जो आपके सामने खड़ा है, ये श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह के आशीर्वाद से खड़ा है। और आज आपके बीच में मैं इसलिए आया हूं कि मैं जो हम पे जो कर्ज है श्रद्धेय नेताजी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का, उसको फर्ज के रूप में अदा करने इसलिए आया हूं कि ये जो बच्चे हैं, इनके माँ बाप जो सपना देखते हैं, इनके माँ बाप का सपना है कि ये भी बच्चे डॉक्टर नवल किशोर जैसे डॉक्टर बन जाएं, या हमसे भी बड़ी नौकरियों में पहुंचने का काम करें। ये तभी संभव होगा जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, और संविधान में हमारे पिछड़ों को और दलितों को जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस आरक्षण का हम सबको लाभ मिलेगा। सोचिए 1950 में ये भारत का संविधान लागू हुआ, तकरीबन 75 साल होने वाले हैं। इन 75 सालों में हम लोगों को आरक्षण मिला, तब तो हम यहाँ पहुंच पाए। और जब हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आने वाले समय में हमारी क्या हालत होगी? मैं कहना चाहता हूं और आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सामने क्या है? आपके सामने यहाँ क्या है? बताओ, जोर से बताओ क्या है? तो कोई भी जलकुंभी तो और ज्यादा बदमाश है। तालाब में तो एक बार तैर के निकल सकते हो, लेकिन जलकुंभी में अगर फंस गए तो ये दलदल है। ये दलदल है और दलदल में ये जलकुंभी है। क्या जिंदा आप अपने बच्चों को इस जलकुंभी और तालाब में और इस दलदल में फेंकना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल ऐसी है। इसलिए मैं कह देना चाह रहा हूं, इस दलदल से बचाना है और इन बच्चों का भविष्य जो बना सकता है, तो इस उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति है, और वो है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी को, क्योंकि यादव समाज के लोग बहुत हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा